हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज हम अपनी मोबाइल की दुकान पर हैं। यही है मेरी मोबाइल की दुकान। इस पर हमारे छोटे वाले भाई यानी सुनील जी बैठते हैं। सुनील म्यूजिक संसार उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग देख सकते हैं। और हमारे नाम से दुकान भी चलती है, मुलायम मोबाइल शॉप एंड मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। तो यहाँ पर रिपेयरिंग का काम ज़्यादा होता है। तो साथियों, जैसे हम कल बताए थे वीडियो में कि हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है 31 जुलाई 2024 को, लेकिन हम प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे। तो साथियों, हम नहीं जा पाए क्योंकि घर पर काम चल रहा है, थोड़ा कुछ घर का काम करवा रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं जा पाए। ड्राइवर गए हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। बहुत पब्लिक थी, बहुत भीड़ भाड़ थी। अभी गुरुजी से बात हुई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो साथियों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि भंडारी लाल की पार्टी जो खुली थी, जो चल रही थी, तो साथियों बगल में भी दुकान है हमारे मोबाइल के, आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, हम ये बताएंगे कि भंडारी लाल के ना रहने पर पार्टी चलेगी कि नहीं। बहुत कमेंट मेरे पास आ रहा था, विस्तार से बात करेंगे। कुछ खास बातें भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे हमारे सत्यम हीरो ने हमें याद दिलाया कि काफ़ी कॉमेडियन थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, काफ़ी कलाकार थे जो कि कुछ नाम आप बताया, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, उसमें से एक नाम आता है संत लाल जोकर का। संत लाल का नाम जब जुबान पर आता है तो आंखों में आंसू आ जाता है। बताइए, ऐसे कॉमेडियन थे हमारे संत लाल। हम तो भूल गए थे। भूलने का मतलब साथियों, काफ़ी दिन की बात हो गई, जबकि हम हकीकत जानते हैं कि दयाराम की मशहूर पार्टी जो चल रही थी, बहुत ही अच्छी पार्टी थी, बहुत नाम कमाए। दयाराम पटेल ग्राम सभा काहला के हैं, हमारे घर से थोड़ी दूर पर उनका घर है। तो साथियों, जो हमारे भंडारी लाल जोकर थे, अभी उनको हम बताएंगे उनकी पार्टी चलेगी कि नहीं, लेकिन थोड़ा बात करते हैं संत लाल के बारे में। हमारे संत लाल जो जोकर थे वो दयाराम की पार्टी में मशहूर जोकर थे, मशहूर कॉमेडियन थे। उनके जैसे सभ्य जोकर आज तक हमने नहीं देखा है, सही बात है। तो साथियों, उनके जाने के बाद हमारे जैसे भंडारी लाल जोकर हुए, बहुत नाम कमाए। रहमान भाई हुए, बहुत नाम कमा रहे हैं आज। लेकिन जो संत लाल थे उनके बारे में जब हम बताएंगे तो आप लोग शायद रो देंगे। उनकी मौत कैसे हुई थी, हम उसको विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, संत लाल दयाराम की पार्टी में कॉमेडियन का काम करते थे। बहुत दिन किए, ऐसे कॉमेडियन थे, इतना सभ्य भाषा था कि उनके अंदर कोई गलत चीज़ थी नहीं। तो उनकी मौत कब कहाँ हुई थी, कौन किस सन में हुई थी, हमें सब बिल्कुल मुंह पर याद है। हम सब जानते हैं, बस दिमाग से उतर गई थी बात, लेकिन याद आने के बाद आज हम आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे दयाराम की पार्टी में जो संतलाल जोकर थे वो थे बिंद ग्राम सभा कबीरपुर बिर्रा के थे, जो कि उनका घर पड़ता था, मान के चलिए, नीभापुर के ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। हम जानते थे उनका घर जहाँ था। तो साथियों, हमारे जो संतलाल कॉमेडियन थे उनकी मौत 2011 में हुई। 2011 में हुई थी। प्रोग्राम दयाराम की पार्टी का लगा था बसीरपुर, जो कि ये पड़ता है साथियों बसीरपुर, दलीपुर ग्राम सभा। जो चौहरजन मंदिर है उसके ठीक बगल में दलीपुर है, उसके ठीक बगल में बसीरपुर ग्राम सभा है। तो वहीं पर प्रोग्राम हमारे दयाराम की पार्टी का लगा हुआ था। उस समय बहुत धुआंधार पार्टी चल रही थी, लगातार प्रोग्राम लगा हुआ था। और हमारे दुर्गेश पांडे जो इस समय हम पार्टी में जिनके हैं, वो भी उस पार्टी में बने हुए थे। तो साथियों, सुबह का टाइम था और सभी लोग वहाँ से, उस समय ट्रैक्टर चलता था। दयाराम बहुत अच्छा ट्रैक्टर लिए थे, महिंद्रा ट्रैक्टर था, और उस ट्रैक्टर पर लिखा था शानदार नौटंकी पार्टी, माननीय मास्टर दयाराम पटेल प्रधान ग्राम कहला। हम कुल पढ़े थे, बहुत नौटंकी के शौकीन थे, बहुत देखते भी थे प्रोग्राम। तो साथियों, सुबह का टाइम था, लगभग 7, साढ़े 7, 8 बज रहे थे। मार्च का महीना था, मार्च का महीना था। सुबह सब लोग गाड़ी से आ रहे थे और
वहाँ से जब बसीरपुर से निकले तो हमारे रामा भाई ट्रैक्टर चला रहे थे, जो कि ग्राम सभा काहला के थे, गौतम थे, दयाराम की पार्टी में माइक भी बजाते थे और ट्रैक्टर भी चलाते थे। तो साथियों, गाड़ी बसीरपुर से चली, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। गाड़ी साथियों जब बसीरपुर से चली, चौहर्जन क्रॉस की, तो हमारे संतलाल जो कॉमेडियन थे उनको प्यास लग गई। बात पर ध्यान दीजिएगा, उनको प्यास लग गई और उन्होंने ट्रैक्टर रुकाने की कोशिश किया, लेकिन रामा भाई बोले कि आगे रानीगंज मार्केट है, वहीं पर रोकेंगे, सब लोग चाय नाश्ता कर लीजिएगा। लेकिन संतलाल बार बार यही कह रहे थे कि हमें बहुत प्यास लगी है। लेकिन हमारे रामा भाई बस एक ही धुन लगाए थे कि बस आगे 2-3 किलोमीटर रानीगंज मार्केट है, वहीं पर राशन लेंगे। फिर प्रोग्राम साथियों लगा था मछली शहर की तरफ। तो हमारे गुरुजी भी ने, दुर्गेश पांडे जी भी ने कहा कि यार रोकिए, कुछ ले लिया जाए, बिस्कुट उस्कुट ले लिया जाए और कुछ भी ले लिया जाए, खाया पिया जाए। तो लेकिन वो यही कहे तो सब लोग कहे चलो ठीक है, कितनी दूर है, आ गया है रानीगंज, 2-3 किलोमीटर है। तो साथियों गाड़ी पहुंची, धीरे धीरे गाड़ी आगे आ रही थी। गाड़ी पहुंच गई लच्छीपुर मार्केट, यानी रानीगंज से 3 किलोमीटर पट्टी रोड पर है लच्छीपुर ग्राम सभा। लच्छीपुर गाड़ी पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद रानीगंज की तरफ से एक ब्लोरो आ रही थी, पट्टी तरफ जा रही थी, पट्टी की तरफ जा रही थी। उधर से गाड़ी दयाराम पटेल की आ रही थी। ट्रैक्टर पर सभी लोग सवार थे। तो साथियों ट्रैक्टर का जो आगे मतलब पीछे की जो टाली होती है जहाँ से जोड़ा जाता है, तो उस टाली के किनारे बैठे थे हमारे संतलाल, उनके साथ में बैठे थे हमारे दुर्गेश पांडे जी। दोनों लोग हाथ पकड़ कर बैठे थे, बातें हो रही थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो जो ब्लोरो वाला था वो थोड़ा आगे आकर मतलब कि साइड नहीं दे रहा था। जब साइड नहीं दिए तो रामा जो ट्रैक्टर चला रहे थे वो झटके में ट्रैक्टर को नीचे उतार लिए, मतलब कि पक्की रोड से कच्ची रोड पर उतार लिए। जैसे कट मारे वैसे झटका लगा। झटका लगने के बाद दुर्गेश पांडे जी से और संतलाल जोकर का हाथ छूट गया। साथियों संतलाल नीचे आ गए। जैसे नीचे आए ट्रैक्टर फिर कट मारा और सीधा सीने पर ट्रैक्टर का पहिया पिछला वाला चढ़ गया। साथियों अब आप लोग जानिए कि अगर ट्रैक्टर का पहिया पीछे वाला आदमी के ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हालातें होंगी उनकी। तो साथियों उसके बाद जब ट्रैक्टर चढ़ गया तो गुरुजी का दिल वैसे भी बहुत कच्चा है, डिस्टर्ब हो गए, पागल जैसा हो गए। लोगों ने रोना पीटना शुरू किया, लेकिन संतलाल दुर्गेश से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। गुरुजी ने हमें विस्तार से बताया था कि संतलाल कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। साथियों उसके बाद दुर्गेश पांडे जी ने तुरंत ट्रैक्टर की टाली पर लादे उनको और ले आए रानीगंज मार्केट। वहाँ से ब्लोरो किए प्रतापगढ़ ले गए। प्रतापगढ़ पहुँचने के बाद जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद फिर एक बार नौटंकी क्षेत्र में बहुत बड़ा मातम छा गया, मतलब सब डिस्टर्ब हो गए। संतलाल जैसे जोकर साथियों जो देखे होंगे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। दयाराम की पार्टी में संतलाल जोकर रहते थे, क्या कॉमेडियन थे। तो साथियों उसके बाद तो वहीं पर एक्सपायर हो गए। गुरुजी ने लेकर तुरंत उनको आए घर। यार इधर दयाराम पहले साथियों, दयाराम जब मोबाइल पहले चलती नहीं थी आप लोग जानते हैं, तो दयाराम पटेल सुबह जब नौटंकी बंद होती थी तो सीधा अपने घर चले आते थे रोज़ डेली, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम लिखवाने वाले 2-4 लोग काहला में बैठे रहते थे। तो वो चले आए थे, सूचना मिली, गए भाग कर, लेकिन जब ख़त्म हो गए थे कुछ कर नहीं पाए। लाश गई पोस्टमार्टम, फिर घर गई। साथियों आप लोग सोचिए, अगर हमारे दुर्गेश पांडे जी जब बताते हैं तो रो देते हैं, क्योंकि साथ में उनके बैठे थे और नीचे गिरे तुरंत एक्सपायर हो गए बोलते बोलते। क्या वो सीन रही होगी, क्या दृश्य रहा होगा, क्या दिन रहा होगा वो जब ऐसे हादसा हुआ होगा। साथियों हम तो सुबह पेपर में पढ़े, पेपर में निकला था, शायद अभी भी हम कटिंग रखे हैं। उसमें लिखा था ट्रैक्टर की टाली से कुचलने के बाद हुई जोकर की मौत। पूरा में विस्तार से दिया था कि सब नाम गांव सब पता
दिया था। तो साथियों ऐसे ऐसे अनहोनी हो जाती है कभी कभी जिसे आप लोग सोच नहीं सकते थे। बहुत अच्छे मास्टर थे, जोकर थे हमारे संतलाल भाई, मानना पड़ेगा। उसके बाद हमारे गुरुजी का दिल टूट गया। उसी दिन से नौटंकी में ट्रैक्टर बंद हो गया। दयाराम तुरंत पिकअप लिए, तब से पिकअप ही चल रही है नौटंकी में। नहीं तो दयाराम की पार्टी में ट्रैक्टर चलता था साथियों, बहुत अच्छा ट्रैक्टर सजाए रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे दयाराम की पार्टी मतलब डाउन होती चली गई। हमारे दुर्गेश पांडे भी फिर निकल गए। रेडियो सिंगर बाबू सुरेंद्र सिंह थे, वो भी निकल गए। मतलब कि जितने लोग थे सभी पार्टी से धीरे धीरे निकल गए। आज भी पार्टी चल रही है, लेकिन अब वैसे नहीं चलती है जैसे पहले चलती थी। तो साथियों दयाराम की पार्टी में जैसे बताया गया, शालिग्राम पटेल रहते थे, जो कि गधिना के बगल में महड़ौरा ग्राम सभा, जहाँ के हमारे राजेंद्र हैं, वहाँ के थे, लेकिन आज दुनिया में नहीं हैं। आज लगभग 2 साल हो गया, एक्सपायर हो गए। हम देखने भी गए थे उनको, जब बीमार थे। हम और गुरुजी पूरी गाड़ी लेकर गए थे, उनको पालिश मार दिया था। बहुत ही अच्छे आदमी थे। शालिग्राम पटेल हीरो का काम करते थे। पन्ना लाल भी उन्हीं पार्टी में मैनेजर का काम करते थे। दयाराम की पार्टी में वो भी ख़त्म हो गया, 4-6 महीने हुआ। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। मशहूर कलाकार थे, लेकिन मोबाइल का ज़माना नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, इसलिए उनका नाम नहीं हो पाया। तो साथियों हम बात कर रहे थे भंडारी लाल की कि उनकी पार्टी चलेगी कि नहीं। तो साथियों 8 सितंबर को भंडारी लाल की 13वीं है। हम तो यही कहेंगे कि पार्टी को चलाया जाए। लोग कह भी रहे हैं और ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि सत्यम हीरो और इदरीस भाई ये लोग हैं पार्टी को चलाएंगे। तो साथियों बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। लगभग पार्टी चलेगी, मान के चलिए जैसे हमें सूचना मिली पार्टी चलेगी। जो उनका बच्चा है हमारे भंडारी लाल का, रौनक, उसकी ज़िंदगी को देखा जाएगा, उसकी मदद की जाएगी, उसको पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छे कॉमेडियन थे भाई भंडारी लाल। इस ज़माने में अभी तो उनके आगे कोई नहीं था। उनके टक्कर का इस समय नौटंकी क्षेत्र में कोई कॉमेडियन नहीं है, इसको तो मानना पड़ेगा। भगवान उनको स्वर्ग में उच्च स्थान दें, हम यही दुआ करेंगे। तो साथियों ऐसे घटना हो जाती है। बहुत लोग थे ऐसे चले गए। हमारे राम फ़कीर की पार्टी में कितने कलाकार थे, वो भी चले गए। बहुत लोग ऐसे हैं साथियों आज इस दुनिया में नहीं हैं। राम खिलावन मशहूर कॉमेडियन थे, आज हमारे बीच नहीं हैं। तो साथियों ऐसे सब चल रहा है। बहुत फिर कुछ सूचना मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लगभग आप लोग ये जान लीजिए कि भंडारी लाल की पार्टी चलेगी। 8 सितंबर को उनकी 13वीं है। 13वीं में सभी कलाकार जुटेंगे, वहीं पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद पार्टी को चलाया जाएगा। तो फिर मिलेंगे कल वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।